नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 23 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा कंट्री कैपिटल एंड करेंसीज, यानी कि देश और उनकी क्या राजधानी होती है, क्या उनकी मुद्रा चलती है, तो ये मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। और असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। और इस आधारशिला का जो उद्घाटन किया है वो किया है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी ने इस जो है इसकी आधारशिला रखी है और इसका नाम है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये कहाँ पर ओपन हुआ है? असम। तो और अगर मैं बात करूँ असम की, तो असम में अभी हाल फिलहाल में काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया। काती बिहू फेस्टिवल का मतलब इसको बोलते हैं जो है कंगालों का फेस्टिवल, यानी कि कंगाली का फेस्टिवल भी बोला जाता है। क्योंकि अक्टूबर में क्या होता है कि अनाज के जो कोष होते हैं वो घट रहे होते हैं, तो उसके एवज में असम में ये काती बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। और असम की सरकार ने अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता, जिसका नाम है कृतज्ञता, का शुभारंभ किया है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी ने ये इसका उद्घाटन किया है। तो इतनी सारी चीज़ें असम में हुई हैं हाल फिलहाल में। अच्छा, गोवा की अगर मैं बात करूं तो गोवा के जो सीएम उनका नाम प्रमोद सावंत और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, तो इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है गोवा के गवर्नर के रूप में। और गोवा की सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो होता है उसके साथ इंडिया जो डाक विभाग होता है, बैंक नहीं, इंडिया पोस्ट के साथ इसने साझेदारी की है। और इसके अंतर्गत लगभग 11,000 किसानों को जो है लाभ मिलेगा। ये एक योजना चली होगी, आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने इसका लाभ उठाया भी होगा। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, स्वनिधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, इसमें सालाना 6,000 रुपीज़ इसके अंतर्गत दिए जाते हैं और ये 3 किस्तों में दिया जाता है। 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, यानी कि 3 किस्तों में टोटल पूरे साल में 6,000 रुपये मिलते हैं पीएम किसान स्वनिधि योजना के अंतर्गत। तो इससे ये जोड़ने वाला मतलब कि इंडिया पोस्ट के साथ ही इसने साझेदारी की है गोवा की सरकार ने। इसमें 11,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है? गोल्ड किसने जीता है? तो एलावेनिल वालारिवन ने इसको जीता है और ये विश्व की नंबर 1 है। ये भारतीय, ये खास बात यह है कि भारत के रहने वाली हैं, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये, और ये भारत की हैं। इन्होंने इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं पुरुषों की स्पर्धा में, इसी में पुरुषों में किसने जीता है? तो नाया ओकोडा जो कि जापान के रहने वाले हैं, पुरुषों की स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण जीता है। और साहू तुषार माने ये भारत के हैं, इसी स्पर्धा में यानी कि राइफल चैंपियनशिप में इन्होंने जो है रजत पदक जीता है, साहू तुषार माने। तो ये ध्यान रखिएगा। गोल्ड किसने जीता है महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो एलावेनिल वालारिवन, ये महिला हैं, इन्होंने चैंपियनशिप जीती है गोल्ड में। पुरुषों की अगर मैं बात करूं इसी राइफल चैंपियनशिप में, तो नाया ओकोडा जो कि जापान के रहने वाले हैं, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। साहू तुषार माने जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। अच्छा, विष्णु शिवराजन पांडियन इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती है अभी हाल फिलहाल में। और अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल एयर जो राइफल चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो है 6 देशों ने भाग लिया है, 6 देशों ने भाग लिया। इसमें भारत की एलावेनिल वालारिवन, ये जो है वालारिवन, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यहाँ पर चेहरे की स्कैनिंग यानी कि जो टैक्स पे करते हैं उसकी स्कैनिंग करेगा चेहरे की पहचान करने वाला कौन सा देश बन गया है विश्व का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की जो करेंसी चलती है, मुद्रा चलती है, वो है डॉलर। तो इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, सिंगापुर की अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम है ली हिसियान लुंग। ली हिसियान लुंग ये हाल फिलहाल में सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनी हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो चेहरे की पहचान करने का ये जो लगाया गया है, इसको बोलते हैं साइन पास फेस वेरिफिकेशन। साइन पास फेस वेरिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में इसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो साइन फेस वेरिफिकेशन इसका नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में अभी 21 से 22 अक्टूबर के बीच में एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम सेलेनेक्स। सेलेनेक्स जो हर साल अभ्यास होता है, नेवी के बीच में होता है, ये भारत की नेवी और श्रीलंका नेवी के बीच में होता है। सेलेनेक्स उसका नाम है। 2020 का 8वां संस्करण था ये शुरू हुआ है, यानी कि अब तो खत्म हो गया होगा। 21 और 22 में कंप्लीट किया गया है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। अच्छा, भारत ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो है इसमें समुद्री पोतें जो है वो शामिल हुई थी। तो श्रीलंका की तरफ से SLN शिप्स सायपुरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये, और दूसरा है गजबाहू। तो SLN शिप सायपुरा और गजबाहू ये श्रीलंका की तरफ से इसमें शामिल हुए थे। भारत की तरफ से अगर मैं बात करूं तो भारत की तरफ से ASW कोरवेट्स कॉमोट और किल्टानन, इन दो पोतों को इसमें शामिल किया गया था। युद्ध पोत नहीं है, इस अभ्यास में शामिल हुए थे। अच्छा, रसिया की अगर मैं बात करूं तो रसिया ने जो है, आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम कोविड वैक्सीन इसने जो है रजिस्टर किया था। स्पुतनिक नाम उसको दिया था, स्पुतनिक भी। और उसके बाद फिर इसने सेकेंड वैक्सीन रजिस्टर कराई है जिसका नाम है कोरोना वैक्सीन। उसका नाम है ईपी वैक्सीन के नाम से, ईपी वैक्सीन कोरोना के नाम से रसिया ने सेकेंड वैक्सीन रजिस्टर कराई है हाल फिलहाल में। तो इतनी सारी नॉलेज आप लोग जरूर लर्न रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने RBL बैंक के साथ भारत भर में अपने ग्राहकों को वेतन कार्ड जारी करने के लिए वित्तीय समावेशन को चलाने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनपे सोल्यूशन। अभी SBI क्लर्क का जो रिजल्ट था प्री का वो आ गया है, और उसके मेंस में जो 30 तारीख की डेट रखी गई है, 31 तारीख की डेट रखी गई है, उसके लिए महज 7 से 8 दिन और बचे हुए हैं। तो आप जो है बैंकिंग की अगर मेंस अगर आपका है तो इस वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने मई से स्टार्ट किया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन आपको बैंकिंग से देखने को मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जेनपे सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MS धोनी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL अभी चल रहा है। तो 19 इसका अक्टूबर को IPL हुआ था राजस्थान रॉयल्स एंड इसके बीच चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो इसमें जो है MS धोनी ने 200वां अपना IPL खेला था, और 200 मैचों में यह पूछा गया है कि कितने अर्धशतक बनाए इन्होंने। देखो, क्वेश्चन अगर सिंपल पूछना होता तो इस तरीके से पूछ देता कि अभी हाल फिलहाल में 200 IPL खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो या फिर पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो नाम दे देता। ये तो सिंपल हो गया, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करने का मतलब ये है कि इसमें पूछ लिया कि उस 200 मैचों में कितने अर्धशतक बनाए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 अर्धशतक इसमें बनाए हैं। अच्छा, आप लोग सर्च करके बताइएगा कितने शतक बनाए हैं, 200 मैचों में इन्होंने कितने शतक बनाए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है 23 अर्धशतक बनाए हैं, 200 मैच इनके पूरे हो गए हैं। इनका नाम है MS धोनी, आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहला, किस खिलाड़ी ने बनाया, किस खिलाड़ी ने 200 मैच खेले? MS धोनी ने। MS धोनी ने हाल फिलहाल में IPL में कितने मैच खेले? 200 मैचों में कितने अर्धशतक उन्होंने लगाए? तो 23। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। R नारायण को सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योगों के परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखो, सूक्ष्म लघु यानी कि माइक्रो, मीडियम और क्या होता है इसमें क्या होता है, माइक्रो, मीडियम जो है स्मॉल। हाँ, स्मॉल माइक्रो जो होता है इसमें जो सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग होते हैं, MSME इसको बोलते हैं। इसको स्मॉल, मीडियम और माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये इंटरप्राइजेज होते हैं।
तो इसके लिए यहाँ पर CMSME इनका अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया, आर नारायण को नियुक्त किया गया है। तो ये जो है CMSME ये किसके अंतर्गत आता है, किस अंतर्गत के, ये किसके अंडर में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिक्की के अंडर में आता है। फिक्की का फुल फॉर्म बनेगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये कई बार फुल फॉर्म इसका एग्जाम में पूछा जा चुका है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसका फुल फॉर्म बनेगा और इसका हेडक्वार्टर बनता है न्यू दिल्ली। फिक्की का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली होता है। इसके संस्थापक हैं घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, दो इसके संस्थापक हैं। घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास इसके संस्थापक हैं। अच्छा, नीति आयोग तो आप लोगों को पता ही होगा, 2015 में ये प्लानिंग कमीशन था, उसका नाम चेंज कर दिया गया 2015 में, इसका नाम रखा गया नीति आयोग। और नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है जो प्रधानमंत्री होता है। हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसका फॉर्मेशन स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना होता है नीति आयोग का। नेस्कॉम की अगर मैं बात करूं तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसका फुल फॉर्म बनेगा और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली। इसके हेड हैं यूबी परवीन राव इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बैक टू विलेज 3 अभियान के बाद माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये शुरू किया गया। बैक टू विलेज 3 माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब केंद्र द्वारा हाल ही में लगाए गए कृषि कानूनों को खारिज करने और केंद्रीय कानूनों के खिलाफ कितने विधेयकों को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था किसानों के द्वारा। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने विधेयक पारित किए थे किसान से रिलेटेड। तो उसमें जो है पंजाब की सरकार ने 4 जो कानून हैं उसको यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। और वो 4 कानून इस तरीके से हैं कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में संशोधन पर एक विधेयक के साथ मूल्य आश्वासन का हुआ था, और फार्म सेवा पर किसान समझौता विधेयक 2020, किसानों का व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। तो ये इसमें कुछ शामिल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। 4 जो है ये इसने खारिज किए हैं पंजाब की सरकार ने, और ये पहला राज्य बन गया है। डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं के लिए किसने तैयारी की रूपरेखा का अनावरण किया? तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर इनका नाम है। और इन्होंने अभी हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत भी की है। अच्छा, अमित शाह की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैपिटल एंड करेंसीज की तरफ चलते हैं, तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसी लगी आई होप कि अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।